राधे राधे। गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक है 21वां। 20वें श्लोक में हमने जाना था कि किस तरह से जनक जी का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि राजा जनक जो है वो भी त्रिकालदर्शी हैं, यानी वो एक तरह से राजा हैं, योगी हैं, भक्त हैं। तो उनका उदाहरण दिया हुआ था 20वें श्लोक में। और अब आज हम बात कर रहे हैं 21वें श्लोक की। 21वें श्लोक में कहा गया है, महापुरुष व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, जो सामान्य जन है वैसा ही आचरण करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे वो चलते हैं, ऐसा 21वें श्लोक में कहा गया है। ये बात अर्जुन के लिए है कि अर्जुन को इसलिए भी भगवान कह रहे थे श्री कृष्ण कि भाई तुम जैसा आचरण करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, क्योंकि अर्जुन एक महापुरुष ही हैं, तो महापुरुष जैसा भी आचरण करते हैं। महापुरुषों को हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और रखते भी हैं महापुरुष, कि वो किस तरह का आचरण कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी बोली वाणी रख रहे हैं, कैसा उनका बर्ताव है। क्योंकि बाकी जो सामान्य जन होते हैं वो उसी बात का अनुसरण करते हैं, तो ये उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे भी देखा जाता है सामान्य जन में भी, अब वो जो महापुरुष है उसका उदाहरण महापुरुष के तौर पे तो दिया ही जाता है। साथ में एक जो पिता होता है वो भी अपने पुत्र के लिए एक महापुरुष कह सकते हैं, उसको महापुरुष तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसा पुरुष कहेंगे। जो पुत्र होते हैं ज़्यादातर अपने पिता की ही कॉपी करते हैं, तो इस संदर्भ में भी हम देखेंगे कि इसलिए पिता बनते ही जितने भी पुरुष होते हैं उनके अंदर एक अलग तरह की ही सम्मति आ जाती है। वो यही बात सोचते हैं कि उन्हें अपने गुण और अवगुण के बारे में पता होता है। वो ये बात समझते हैं कि उनके अवगुण उनके बेटे के अंदर नहीं आने चाहिए, सिर्फ गुण ही उनके अंदर आने चाहिए, और वह उसी समय से अपने आप को बदलते हैं। 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान के ही अधीन है, लेकिन फिर भी वो कर्म करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं, कर्म के लिए सोचते क्या रहते हैं, करते भी हैं। विष्णु भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान सृष्टि के पालनकर्ता कहे गए हैं। यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं किस तरह से हमें कर्म के लिए, काम के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पे वो उदाहरण अर्जुन को ही दे रहे थे। जैसे अर्जुन पीछे हट रहा था तो बता रहे थे कि तुम्हारा जो काम है, अभी जो कर्म है वो यही है, युद्ध लड़ना। आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी कर्तव्य से, किसी भी काम से पीछे मत हटिए, उससे मुंह मत मोड़िए। अंजाम चाहे जो भी हो देखा जाएगा, जैसा आप काम करोगे उसी के हिसाब से आपके आगे जो भविष्य होगा वो तैयार होगा। लेकिन हमें कभी भी अपने कर्म से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। परमेश्वर परमात्मा के बारे में इस बात में बताया गया है। 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यदि मैं इस तरह से कर्तव्य का पालन ना करूं, नियत वाले अपने जो कर्म है उनको ना करूं, तो सारे के सारे जो संसार के लोग हैं वो मेरा अनुसरण करेंगे। सीधी सी बात है, ज़्यादातर आप उदाहरण भी देखेंगे सामान्य जन के तौर पे आप पाएंगे, जैसे सामान्य जन भी जब उदाहरण देते हैं, उदाहरण देने की बात, एग्जाम्पल देने की बात आती है तो हम बड़े बड़े राजाओं के बारे में, सत्य की बात आती है तो ज़्यादातर राजा हरिश्चंद्र के बारे में, और श्री राम के बारे में तो बहुत ही उदाहरण दिए जाते हैं, हनुमान जी के ऊपर से उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में, या देवी देवताओं के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में, बहुत सारे जो विद्वान हमारे यहाँ पे हुए हैं उनके बारे में हम लोग उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म नहीं करूँगा तो जो जनता है, जो आम जन है, जो मेरा अनुसरण करते हैं, वो मेरा अनुसरण किस तरह से करेंगे। तो भगवान अपने लिए ही बता रहे हैं कि उनके लिए भी कर्म करना, नियत कर्म करना कितना आवश्यक है, क्योंकि जो आगे जो सामान्य जन है वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, भगवान का ही अनुसरण करते हैं। देखिए, अगर हम कभी बच्चों को बताते हैं कि देखिए सूरज हमेशा अपनी दिशा से ही निकलता है, समय पे निकलता है, चंद्रमा कभी भी अब एक क्षण भी इधर से उधर नहीं होता। कहने का मतलब है जो उसका चक्र है वो अपने चक्र के हिसाब से चलता है, धरती अपने हिसाब से घूमती है। तो बच्चों को भी अगर हम उदाहरण देते हैं तो यही कहते हैं कि बेटे देखो, अगर तुम्हें जीवन में लगातार बने रहना है, सक्सेस होना है, तो लगातार उस काम को करते रहो। जब ये लोग अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहे हैं तो तुम्हें भी अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात किसी बच्चे के लिए या किसी एक इंसान के लिए नहीं है, जो मनुष्य जाति है, सभी के सभी मनुष्य हैं, उन्हीं सबके लिए है कि हमें अपने कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने कर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर मैं नियत कर्म न करूं तो अवांछित जन समुदाय उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसा होने से जो शांति है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग, हम सभी लोग भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान के कर्मों का अनुसरण करते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं। देखिए, फिर भी मैंने बहुत सारे हम उसमें देखा है, या सभी लोगों ने देखा है
कि भगवान ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग के उपदेशों पे हमें चलना चाहिए। भगवान जैसे कर्म तो हम कर ही नहीं सकते, उस हिसाब से तो भगवान श्री शिव थे, उन्होंने हलाहल विष पिया था। तो लोग क्या करते हैं, हलाहल विष की जगह पे उनको धतूरा चढ़ाते रहते हैं या उनको भांग चढ़ाते हैं, फिर वो प्रसाद के रूप में पाते हैं। अरे भगवान ने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये सब चीज़ें चढ़ाओ। हलाहल विष भगवान को पीना उनकी मजबूरी थी, सामान्य पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, लेकिन लोग उसे किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कि भगवान जो कार्य करते हैं, हलाहल विष आमजन तो पी ही नहीं सकता, तो उसे वैसा ना करके भगवान के जो उपदेश हैं, भगवान की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, जो उनके पथ दिखाए गए हैं, मार्ग दिखाए गए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। ऐसे ही कृष्ण भगवान के ऊपर से आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान के ऊपर से जो नृत्य है उसका सब लोग बहुत ही जल्दी अनुसरण करते हैं। जबकि भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा उनकी दृष्टि नहीं रहती है जितनी दृष्टि उनकी भगवान के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, और उसको भी पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के। तो ऐसा करने से तो पाप ही लगता है। तो भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म न करूँ तो उससे क्या होगा, अवांछित जन समुदाय पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए ऐसा जन समुदाय, और उससे शांति का नाश होगा, विनाश होगा। तो यहाँ पे कर्म हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, इस तरह से इसमें बताया गया है। 25वें श्लोक में बताया गया है जिस प्रकार अज्ञानी जन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि इसका हमें ये फल मिलेगा, उस तरह से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से विद्वान जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धि प्रखर वाले लोग होते हैं, उनको हमेशा यही ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से इस तरह के लोगों को, सामान्य जन के लोगों को किस तरह से वो कृष्ण भावना अमृत में लेकर आए और उनके कार्य को किस तरह से वो कृष्ण भावना अमृत में लगाए। देखिए, एक नॉर्मल जो आदमी होता है, जो सिर्फ फल की आसक्ति से कार्य करता है, जो इंद्रिय सुख के लिए कार्य करता है, और एक है कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति, वो भी वही सारे कार्य कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है, पहले वाले का उद्देश्य है अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरा करना, अपने भोग विलास के जीवन को सुगम बनाना, और दूसरे का जो प्रयोजन है वो है कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए कैसे उन सभी कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के उनकी सेवा में लगाना। तो यही दोनों में फर्क होता है। तो विद्वान जन को यही समझना चाहिए, हर ऐसे मनुष्य को उस पथ पर लेके आना चाहिए। 26वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया गया है कि विद्वान जन जो होते हैं उन्हें इस तरह के लोगों को, अज्ञानी लोगों को, अज्ञानी जन को, जो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, जो फल को पाने की इच्छा से कार्य करते हैं, ऐसे जन को उन्हें रोकना नहीं चाहिए कार्य करते से, नहीं तो वो विचलित हो जाएंगे। उनको क्या करना चाहिए, उनको उनके काम को ही करते रहने देना चाहिए और उनका सिर्फ रुख मोड़ देना चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण की भावना उसमें लेके आनी चाहिए, उनके अंदर ये भावना जागृत करनी चाहिए कि भाई तुम अगर कृष्ण भावना अमृत में रह के, भक्ति में रह के अगर ये कार्य करोगे तो ये कार्य और सुगम हो जाएगा और इसका जो उचित फल है वो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें मन में चिंतित रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने इस तरह के प्रयत्न करने चाहिए विद्वान जनों को। तो यहाँ पे हमें इस तरह से बताया गया है कि जो विद्वान जन है वो किस तरह से अपनी विद्वत्ता का, अपने विद्वान चीज़ों का किस तरह से ये लाभ सामान्य जन को पहुँचा सकते हैं। 27वें श्लोक में अहंकार के बारे में बताया गया है कि जो जीव आत्मा होती है वो मोह में आके, मोहग्रस्त होके समस्त कार्यों के कर्ता अपने आप को ही समझने लगते हैं। ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे, आम जन में भी अपने आप को ही समझते हैं कि मैंने ही ये कार्य किया है, मेरे बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था। लेकिन असल में प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो ही हमारे अंदर डाले गए हैं। प्रकृति होती है जो हमसे ये सब कुछ करवा रही होती है, उसके गुणों की वजह से, जो जिसके अंदर जैसा गुण होगा वैसी ही उसकी प्रकृति होगी और वैसा ही वो काम करेगा। तो वो हमसे वो काम करवा रहे हैं, ना कि हमारे अंदर को जो मैं बैठा है, जो अहंकार बैठा है, उसकी वजह से हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैंने ये किए, लेकिन असलियत में हम या मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ठीक वैसा ही है, जब आत्म साक्षात्कार जब हमें हो जाता है तब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति, परमात्मा सबसे ऊपर है। बाकी जो आम जन हैं, जब वो कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं तो उन्हें इस चीज़ के बारे में समझ में आता है। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, हे महाबाहो, इसको दूसरा नाम संबोधित दिया है कि जो भक्ति में वाला आदमी होता है और सकाम कर्म करने वाला आदमी होता है, वो इस भेद को पहचानता है, वो इस अंतर को समझता है भली भांति, और वो कभी भी अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं उत्पन्न होने देता है।
जिसकी वजह से जो आम जन होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने सारे प्रयासों को लगाते हैं, वहीं जो भक्ति भाव वाला सकाम कर्म करने वाला जो इंसान होता है, जो लोग होते हैं, वो हर काम को कृष्ण भावना अमृत में लगाते हैं। उनका अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप इस बात को समझें कि क्यों हमारा अत्यधिक मोह में पड़ना हमारे लिए कितना ही हानिकारक है। 29वें श्लोक में बताया जाता है कि माया के मोहग्रस्त होने के कारण जो अज्ञानी लोग होते हैं वो उसी कार्यों में लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं, और इसका परिणाम यही होता है कि उनका जो ज्ञान होता है, ज्ञानाभाव उनके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि माया के मोहग्रस्त होने के कारण। लेकिन ज्ञानी लोगों को यही चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह से विचलित ना करें, अपितु उनको यही मार्ग दिखाया जाए कि कृष्ण भावना भक्ति में रहकर किस तरह से वो अपने सभी कार्यों को कृष्ण भावना में लगा सकते हैं, और उसी से जो उनके इंद्रियों के ऊपर उनका जो पूरी तरह से उनकी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो पाएगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भौतिक अगर हम संसार में हैं तो हमें भौतिकता नहीं लेनी चाहिए, लें, लेकिन उतनी ही लें जितनी आवश्यक हो। बाकी सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। और जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा भी है, सुना भी है कि अगर हम जो कुछ भी सोचें तो वो भक्ति में हो, जो कुछ भी करें वो भी भक्ति में हो। फालतू का इधर उधर की चीज़ों में, प्रपंचों में ना पढ़ के, अपने दिमाग को ना थका के ज्ञान लें, लेकिन ज्ञान का फिर उपयोग भक्ति के चीज़ों के लिए करें। तो इस तरह से करने से हम जो फालतू के प्रपंच हैं उनसे बच सकते हैं। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, देखिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने कार्यों को मेरे लिए मुझ में समर्पित करो, किसी भी लाभ और आशा के बिना। आप उसमें लाभ मत ढूंढिए, आप उसमें आकांक्षाएं मत ढूंढिए, आप उसमें हानि मत सोचिए, आप उसमें कुछ मत सोचिए, बस भगवान के लिए ही समर्पित कर दीजिए। साथ में मेरे पूर्ण ज्ञान से सहित होके, युक्त होके, भगवान का जो पूर्ण ज्ञान है उसको लेके, किसी भी तरह का आलस्य किए बिना और पूरा का पूरा क्रेडिट खुद के लिए बिना कि भाई ये कह के कि ये तो मैंने किया है, इस चीज़ को मन से बिल्कुल हटा दो। अपना दावा किए बिना हर अपने कार्य को भगवान को समर्पित करिए। फिर देखिए आपका कार्य अति उत्तम से अति उत्तम किस प्रकार होता है। और ऐसा ही अर्जुन ने किया। ऐसा करने पर ही अर्जुन को युद्ध में विजय हासिल हुई, और आप भी अपने जीवन के युद्ध में विजय हासिल अवश्य ही करेंगे, साथ में हम भी करेंगे। तो गीता सुनने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं जी, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो उनको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में गीता सरल भाषा में हम लोग बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैंने इस पर बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, वृंदावन से संबंधित, वृंदावन के पुराने मंदिरों से संबंधित, साथ ही गीता की बहुत सारे मैंने इस पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप जाकर ज़रूर उन्हें देखिए, अपने सगे संबंधियों में उनको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।